नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ विजय बड़े भैया आज मौजूद हैं और उनके साथ आज वार्तालाप होगी चुनाव के विषय में। पार्टी से लोग नाराज क्यों हो पाते हैं और क्या कारण है कि उनको टिकट नहीं मिल पाता है। तो विजय भैया जी, इस अहम मुद्दा पे आप चर्चा में हैं और आपके साथ हजारों लाखों दोस्त फेसबुक के माध्यम से इस विचार को सुनेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी से तत्कालीन किसी चीज़ को अगर निकालना ये तो अच्छी बात भी नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि पार्टी से अगर किसी को टिकट ना मिले तो वो फिर दूसरे दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे देखा भी जाता है कि पार्टी आखिरकार में टिकट क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण हो सकता है। वो या तो अपने पिछले सरकार की अवस्था में या तो अच्छे से काम नहीं किए होंगे या अपने अस्तित्व में कुछ कहीं ना कहीं खामियां होंगी। लेकिन आप यह भी देख रहे होंगे कि जब पार्टी का ऐलान होता है या जनसभा होती है या कुछ आक्रोश होता है या बंदी की बात होती है तो बहुत सारे कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जो पार्टी के रहनुमा है, जो अपने सारे दल बल के साथ सड़कों पे आ जाते हैं, पार्टी के आदेशानुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन वो निष्ठापूर्वक कार्य करने के बाद भी पार्टी अगर उनको टिकट नहीं देती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं पार्टी का मतलब की चूक है, या तो उनके विशेष रूप से समझ नहीं पाते हैं या उसे अगली चुनाव की प्रक्रिया में रखते हैं कि हो सकता है कि इस चुनाव में अगर ना कुछ मिले तो अगले बार में पार्टी का संरक्षण बना। लेकिन ये जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पार्टी के जो रहनुमा है, अगर वह समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति अगर वही आवाज पूरे जनता का आवाज अगर डीएम के पास पहुंचाए, बिहार सरकार के पहुंचाए, उसकी समस्याओं का समाधान करे, तो क्या पार्टी बहुत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज रखती है टिकट के लिए, या खुद वह अपना टिकट सुनिश्चित कर सकता है? देखा जाए तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। इसमें जहाँ तक कि देखा जाता है कि कोई ये नहीं चाहता है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जा कर के कुछ पार्टियों का संगठन करें और उसमें एक जनाधार मतलब कि निकाला जाए और उसमें देखा जाए कि किसी पार्टी से अच्छा है कि हम अपने समूहों से किसी चीज़ को, अपने जिला से किसी को खड़े कराए और अच्छे उम्मीदवारी के रूप में दे, ताकि पार्टी भी ये लगे कि यहाँ पर कोई ऐसा मतलब कि विधायक के रूप में जो खड़े होते हैं, तो ये शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि आगामी चुनाव जो बिहार में हो रही है वह जातिगत पे हो रही है, पार्टी पे गत पे हो रही है। अगर कहीं हमारे पूरे बिहार में अगर शिक्षित जगत अगर शिक्षित से भरपूर रहता लोग, तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो निर्दलीय पेश किए जाते हैं, निर्दलीय उतर सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा बिहार जो है वो शिक्षा से भी वंचित है, पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं है हमारे बिहार में। हाँ, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मतलब कि इसमें अशिक्षा का तो बहुत बड़ा रोल है। इसमें ये देखा जाता है कि अगर अशिक्षित समाज हमारे बीच है तो हम इस जनाधार तक पहुंचना बहुत ही एक लास्ट सवाल आपसे हम बड़े भैया आपसे करेंगे कि आज से कुछ चंद माह पहले, यानी 2-4-5 माह छोड़ दीजिए, लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के आसपास, लॉकडाउन के पहले बिहार में सभी छात्र सड़कों पे आ गए थे, आक्रोश कर रहे थे और सीबीआई की मांग कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण था कि ये जो दरोगा का जो भर्ती था, ये दरोगा नहीं सॉरी, ये जो आप बता सकते हैं जो आंदोलन हो रही थी दरोगा की भर्ती को लेकर, बिहार पुलिस को लेकर, लोगों का मांग था कि सीबीआई जांच हो, छात्रों पे लाठी बरसाई गई। तो उस वक्त किसी पार्टी ने इसका समर्थन खुलकर नहीं आया कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जो भी पार्टी आवाज उठाई, थोड़ी सी आवाज उठाई, यह छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन खुलकर उसका सपोर्ट नहीं किया। इससे आपको क्या मायने लगता है कि जो छात्र पिटाया वो छात्र हित में नहीं था?
देखिए, इसके पीछे तो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। माना जाए कि अगर कहीं ना कहीं इससे वैकेंसी द्वारा अगर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तो इसका तो जांच सरकार के द्वारा कराना चाहिए, तो उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि राजनीतिक मुद्दा में इस बहाली को पेचीदा भी बनाया जा सकता है। इस बहाली को प्रक्रिया को बहुत सारे राजनीति दे करके हवा दिया जाता है, और इसमें देखा भी जाता है कि कुछ बच्चे का लाइफ भी खराब हो सकता है, कुछ बच्चे का लाइफ बन भी सकता है। इसलिए इसमें पार्टी जो संगठन था, इसमें आगे चलकर किसी भी स्टूडेंट के हित में नहीं आया कि अगर इसमें आया जाता है तो जिस व्यक्ति का अगर इसमें कुछ रिजल्ट हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, तो इसमें ये देखा जाता है कि दोनों में अगर पार्टी के बीच में आती है तो दोनों पर ये मतलब कि वार देखा जाता है। लेकिन आपको यह भी तो बताया जा सकता है ना कि जो छात्र अपने दिल से पढ़ाई कर रहे थे, अपने मुकाम पे थे, उन्हें मालूम था कि हम अपना इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, जिनको बगलाया गया कि पैसा के चलते बहाली हुई, पैसा लगा या जो नाजायज अफवाहें उठी, उस अफवाह को बंद करने के लिए कि आगे चल के ऐसा ना हो, तो जो छात्र की मांग थी उसे तो पूरा करना चाहिए था सरकार को। हाँ, ऐसा देखा जाए तो सरकार की मांग ऐसा कुछ स्टूडेंट के ऊपर मतलब कि जो अत्याचारी था, ये हित तक बहुत ही अच्छा था और छात्र के हित में आगे पार्टी को आना भी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा था। एक मुद्दा का यही कारण था कि दोनों पार्टियों मतलब कि आधार पर देखा जाता था, तो इस बहाली की प्रक्रिया में किसी का अगर लाइफ बनता भी है तो किसी का खराब भी होता है। ऐसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का अगर रिजल्ट हुआ है वो तो इस चीज को नहीं, तो ऐसे लगता है कि अगर पार्टी का चुनाव नहीं होकर अगर हमारे जो गांव समाज के जो नेता हैं अगर वो कार्य में लग जाते हैं 5 साल 10 साल, तो पार्टी बहुत बड़े मायने नहीं रख सकती है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय भैया जी। इसी दौरान आपके साथ अगली भी चर्चा होगी अगले विषयों पे। हम आज के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय सारण की धरती।